नदियां एवं उनके किनारे बसे शहरों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं और नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। तो नदियों की बात करें तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो हिमालय से आप देख सकते हो गंगा निकल के आ रही है, यमुना निकल के आ रही है, रामगंगा निकल करके आ रही है, गंडक निकल करके आ रही है, रामगंगा, राप्ती, ये सारे सारे कहाँ से आ रही है, हिमालय से निकल करके आ रही है। ठीक। गंगा के मैदानी भागों से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो गोमती है, वरुणा है, और दक्षिण पठार से बात करें तो चंबल, ये आप देख सकते हो, ये चंबल है। बेतवा, बेतवा नदी यहां से निकल के आ रही है। केन की बात करें तो केन यहां से निकल के आ रहा है। सोन की बात करें ये है, रिहंद ये है। तो इस तरह से ये नदियां निकल के आ रही हैं। ये प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती और गोमती, वरुणा, चंबल, बेतवा, केन, सोहन, सोन, रिहंद, ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा कौन इंपॉर्टेंट शहर किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो आप देख लो। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा किनारे इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है, कानपुर है, वाराणसी है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर। कानपुर तो सबसे महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम किसको कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। कानपुर गंगा नदी किनारे है, इलाहाबाद गंगा नदी किनारे है, वाराणसी गंगा नदी किनारे है। ठीक। तो ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना की बात करें तो यमुना अगर बहुत बड़े शहर की बात करें तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो मथुरा है, आगरा है, कौशाम्बी, ये सब यमुना के किनारे हैं। रामगंगा की बात करें तो मुरादाबाद और बरेली, रामगंगा यहां से आप देख रहे हो जा रहा है, तो मुरादाबाद और बरेली, ये दो बड़े शहर रामगंगा नदी के किनारे हैं। गोमती के किनारे कौन कौन से शहर हैं, अपने राज्य की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और जौनपुर, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। राप्ती नदी जिसको बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है, गोरखपुर से होकर जाती है। सरयू नदी अयोध्या से होकर के जाती है, तो अयोध्या उसके किनारे बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट से होकर जाती है, चित्रकूट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, चित्रकूट। टोंस नदी, इसको अन्य तमस नदी से भी नाम से जाना जाता है, और ये आजमगढ़ से होकर जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सारी नदियां हैं तो इनको आप देख सकते हो, मैप में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हम झीलों की बात करें, खनीज की बात करें, तो झीलों में देखो ओधी ताल वाराणसी में है, बहुत ही फेमस है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में है, फुल्लर झील पीलीभीत में। फुल्लर झील काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीन झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं जो अपना एक महत्व रखती हैं राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक। खनिज की बात करें तो उत्तर प्रदेश देखो भाई ज्यादा खनिज से संपन्न राज्य नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। उनमें सर्वाधिक संपन्न जिले की हम बात करें तो मिर्जापुर है। मिर्जापुर में बलुआ पत्थर एस्बेस्टस पाया जाता है। ये देखो एस्बेस्टस है। ठीक है, एस्बेस्टस की सीड्स बनती हैं, आप देखते हो जो हम लोग सीमेंटेड सीड वाला बात करते हैं सीमेंट से, वो एस्बेस्टस सीड ही है। ठीक है। इलाहाबाद सिलिका बालू और कांच बालू के लिए जाना जाता है। ललितपुर में यूरेनियम और तांबा, ललितपुर एक छोटा सा जिला आप समझिए, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम, ये यूरेनियम है आप देख सकते हो, और तांबा, ये तांबा है। ठीक है। सोनभद्र में चूना कोयला और चाइना क्ले पाया जाता है। तो ये ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं है खनिज से रिलेटेड। ठीक, लेकिन ये जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट ही है, आप देखिएगा ध्यान से, आप इस चीज को फिर से देख लीजिए। सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है खनिज पदार्थों से, तो मिर्जापुर है। अब बलुआ पत्थर एस्बेस्टस मिर्जापुर में पाया जाता है। बाकी ललितपुर में यूरेनियम और तांबा, यूरेनियम ये है, तांबा, यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या तो ललितपुर में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, या आप अगर पूछता है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर में। याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हम बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें जो 2011 के अनुसार हम बात करेंगे, तो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ की आबादी थी 2011 में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग ये 22 करोड़ से आगे ही जा रही है, तो 22 करोड़ की इसकी जो वृद्धि दर है 2011 का मतलब 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई थी उसको हम वृद्धि दर के रूप में काउंट करेंगे, वो 20.23% रहा। लिंग के अनुपात बात करें तो 912 है। लिंगानुपात 912 किस में, 1000 पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितना है, 912। तो इसको हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो लिंग अनुपात है वो 912। ये अभी बहुत सही नहीं है, फिर भी ठीक ठाक कह सकते हैं। इसको और बेहतर होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए मेरे हिसाब से। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब अगर आप 1 किलोमीटर की लंबाई, 1 किलोमीटर की चौड़ाई लेते हैं, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? तो 829 लोग रह रहे हैं। तो ये है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 829 लोगों का घनत्व है उत्तर प्रदेश में। साक्षरता की बात करें 67.78%, ये साक्षरता का दर है। यहाँ पे 67% लोग साक्षर हैं। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.28% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 57.18% है। अब अगर हम यहाँ पे महिला साक्षरता देख रहे हैं बहुत कम है, तो इसके पीछे कारण है उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लोग बोझ समझते हैं, जल्दी से शादी करना, उनको अपने घर भेज देना, इन सब कारणों से, और उनको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घर के कामकाज में लगाना चाहते हैं। तो ये मानसिकता थी जिसके कारण ये कम है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 2021 में जो जनगणना होने वाला है या रिपोर्ट आने वाला है, तो अभी तो कोविड-19 के कारण शायद डिले हो गया, तो 1 साल और बाद समझ लीजिए। अगर अगली जब भी जनगणना आएगी तो आप 100% देखेंगे ये रेशियो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दिनों महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर पढ़ने की जागरूकता काफी बढ़ी है। परिवारों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर भी, गार्जियंस भी अपने बच्चों को पढ़ाने की जागरूकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, भेदभाव पहले से कम हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ग्रामीण लोग ही रहते हैं। 77.73% जनसंख्या ग्रामीण है और शहरी जनसंख्या 22.27% है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला बात करें तो इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पूरे जिले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो वो है महोबा। महोबा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा महोबा, ये रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। महोबा ये हमीरपुर के बगल में है, बांदा, हमीरपुर, झांसी के बगल में है महोबा। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर यहाँ दिल्ली के किनारे है। ठीक, न्यूनतम साक्षर जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती को आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूनतम साक्षर जिला है। ठीक, तो ये जनगणना के आधारित, जनगणना पर आधारित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।